प्रिय आत्मन, सहज योग में आज सुंदरदास का एक सवैया लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर सुंदरदास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं सुंदरदास, देह स्नेह न छाड़त है नर। आदमी की मुख्य व्यथा है कि अपनी देह से नाता जोड़ करके रखता है, अपनी देह से तादाद में बना करके रखता है और इसके कारण ही उसकी कामनाएं हैं और कामनाओं के कारण उसका दुख है। देह स्नेह न छाड़त है नर, अपनी देह से प्रीति करता है, अपने आप को देह मानता है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं कि जनक सुनो, देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं। हे जनक, जिसने जाना है योगी वही। अगर योगी होकर के जीना है तो ये मान्यता छोड़ दो कि मैं देह हूँ। इसी बात को बिहार के दरिया साहब बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, कंचा पिंड महल है कंचा। ज़रा इस बात को ठीक से सोचो, मनन करो कि ये जो देह है ये कच्ची है, शाश्वत नहीं है, गिर जाएगी। और महल है कंचा, और ये जो तुमने महल बना करके रखा है, जो मकान बना करके रखा है, ये भी कच्चा है, ये भी गिर जाएगा। और कंचा रंग बनाई, और ये जो जितने विषय भोगों का रंग तुमने अपने आसपास खड़ा किया है, ये भी कच्चा है। ये भोग, ये सुख, ये सब भी गिर जाने वाले हैं। या जग जन्म जिया नहीं कोई। इस बात पर ज़रा कभी कभी सोचो, कभी कभी मनन करो कि इस जग में जो भी आया, क्या वो सदा के लिए रहा? क्या सदा के लिए जिया? क्या वह यहाँ से गया नहीं? और जब सभी जो आए वो चले गए, तो क्या तुम हमेशा यहाँ पर रहोगे? काया अजर नहीं पाई, और वैसे भी काया अजर नहीं है, जरा विहीन नहीं है। एक दिन इस काया पर बुढ़ापा घिरेगा, ये काया जर्जर हो जाने वाली है, अजर तो नहीं है। इस बात पर अगर मनन करोगे तो ये जो देह से इतना मोह हो गया है, विषयों से इतना मोह हो गया है, इस मोह से तुम मुक्त हो सकते हो। कहते हैं सुंदरदास, देह स्नेह न छाड़त है नर, और जानत है शठ है थिर ये आ। क्यों? क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ये समझता है कि ये हमेशा के लिए है यहाँ। जानत है शठ है थिर ये थिर है, ये जाने वाला नहीं है, ये हमेशा ऐसी जवानी रहेगी, हमेशा ऐसी ताकत रहेगी। ये देह जर्जर नहीं होगी, यह देह बुढ़ापे का शिकार नहीं होगी, यह देह मृत्यु का शिकार नहीं होगी। ऐसा मान करके भूल में, भ्रम में हम जीते हैं, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा नीचा महल बनाया और गहरी नेव जमाता है। बड़ी गहरी नेव जमा करके आदमी महल खड़ा करता है, मकान खड़ा करता है, और चलने का मंसूबा नहीं, रहने को मन करता है। कबीर साहब व्यंग कर रहे हैं कि इतनी गहरी नींव जो खोद करके इतना ऊंचा महल बना रहे हो, क्या इरादा है? हमेशा यहीं रहना है, यहाँ से जाना नहीं है क्या? कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी गाड़ जमी में धरता है। पुराने ज़माने की बात है, जिस समय बैंक नहीं होते थे, लोग ज़मीन में अपनी पूंजी गाड़ करके रखते थे। कहते हैं कि खूब कौड़ी कौड़ी धन जमा करते हो और ज़मीन में खोद करके उसको जो तुम रखते हो, जिस लहना है सो लई जई है और पापी बही बही मरता है। कहते हैं लेकिन तुम भूल गए, असली धन को भूल गए। क्या लेने तुम आए थे? क्या लहना था? क्या थाती थी तुम्हारी? क्या पूंजी थी तुम्हारी? वह राम नाम की पूंजी थी जो यहाँ से ले जाना था। वो तुम्हारा अपना धन था और उस पर नज़र नहीं गई, और ऐसे ही झूठे धन पर नज़र टिकी रही और झूठा धन जमा करने में तुम लगे रहे। कहते हैं सुंदरदास, छीजत जाई घटे दिन ही दिन। कहते हैं यह शरीर दिन दिन छीजता चला जा रहा है, क्षरण का शिकार होता जा रहा है, और आयु दिन दिन घटती जा रही है। इस बात पर तुम ध्यान क्यों नहीं देते? इस बात को सुंदरदास अन्यत्र कहते हैं, बारू के मंदिर माही बैठ रही हो थिर होई। यह जो शरीर है ये बालू का मंदिर है, इससे ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन इसमें तुम ऐसे विराजमान हो, जैसे स्थिर हो, जैसे कि अब यहाँ से तुम डिगने वाले नहीं, यहाँ से हटने वाले नहीं, यहाँ से विदा होने वाले तुम नहीं हो। और राखत है जीवने की आशा कै दिन की। कितने दिन तुम आशा करते हो कि ये जीवन रहेगा? 40 साल, 80 साल? क्या हमेशा रहोगे? क्या यहाँ से जाना नहीं है? पल पल छीजत घटत जात घड़ी घड़ी। इस बात पर ध्यान दो, मनन करो। पल पल
ये क्षरण होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। और घटत जात घड़ी घड़ी, हर घड़ी आयु घटती चली जा रही है। और बिनसत बार कहाँ खबर नहीं छिन की, कहते हैं अभी का होश नहीं है, और जब मृत्यु की बेला आएगी तो होश रख पाओगे? जब इस क्षण का होश नहीं है, और होश का मतलब समझ लो आत्मस्मरण, अपनी आत्मा के प्रति बोध, परमात्मा के प्रति बोध, इसी को होश कहते हैं। और जिसको अपनी आत्मा की खबर नहीं है, परमात्मा की खबर नहीं है, वो आदमी बेहोश जी रहा है, वो आदमी मूर्छा में जी रहा है। कहते हैं घटत जात घड़ी घड़ी और बिनसत बार कहाँ खबर नहीं छिन की। जब मृत्यु के समय होश कैसे रहे यदि इस क्षण का तुमको होश नहीं है? कहते हैं सुंदरदास, दिसत है घट को नित छेहा, कहते हैं कि छीजत जाई घटे दिन ही दिन, और दिसत है घट को नित छेहा। ये तो तुम्हारा भी अनुभव है, सबका अनुभव है कि ये जो घट है, ये जो शरीर है, वो धीरे धीरे क्षीण होता चला जा रहा है, नष्ट होता चला जा रहा है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। मिट्टी के घट सा है यह तन, और फूटेगा यह जाने किस क्षण। मिट्टी के घट सा है यह तन, फूटेगा यह जाने किस क्षण। और ठूठे तरुसा गिर जाएगा, फिर माटी में मिल जाएगा। तोड़ो अब जग का मोह पाश, देखो भीतर का घटाकाश। आकाशम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ये जगत से अपना मोह हटाओ, शरीर से अपना मोह हटाओ। शरीर के भीतर जो घट है, जो घटाकाश है, जो अंतर आकाश है, जरा उससे नेह जोड़ो, फिर बात बन जाएगी, फिर तो जीवन धन्य हो जाएगा। कहते हैं सुंदरदास, काल अचानक आई गहे कर। ये बात सोचो, अचानक मृत्यु आती है। मृत्यु हमेशा अनामंत्रित मेहमान बन करके आती है। ऐसा नहीं कि तुम आमंत्रण देते हो कि मृत्यु आ जा, अब हम चलने के लिए तैयार हैं। अचानक आती है, काल अचानक आई गहे कर, आके हाथ पकड़ लेती है कि अब चलो, और तुम कहोगे कि नहीं अभी तो नहीं जाना है, तो तुमको खींच करके काल ले जाता है यहाँ से। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, धन दारा सुत देख के काहे बौराई हो। अपना धन देख करके, पत्नी को देख करके, बेटे को देखकर, परिवार को देख करके आदमी पगला जाता है। और काल अचानक मारी है कोई संग न जाई हो, ये भूल ही जाता है कि मृत्यु एकाएक आ जाएगी और हमें यहाँ से ले जाएगी। कहते हैं सुंदरदास, ढाई गिराई करे तन खेहा, काल अचानक आई गहे कर, और ढाई गिराई करे तन खेया। अचानक काल आ जाता है, अचानक मृत्यु आ जाती है और तुम्हारा शरीर गिर जाता है। शरीर को गिरा कर और पिंजड़े को तोड़कर तुम्हारे जीवन पंछी को, आत्मा के पंछी को यहाँ से ले जाता है, कुछ करा देता है। जिसके लिए सुंदरदास अन्यत्र कहते हैं, चहल पहल सी देख के और मान्यो बहुत अदोल, और काल अचानक ले गए हरि बोलो हरि बोल। जब तक जीवन रहता है, धन रहता है, परिवार रहता है, प्रतिष्ठा रहती है, खूब चहल पहल रहती है, खूब उत्सव मनाते हो, और इसको देख करके भीतर से बड़े उत्तेजित रहते हो, बड़े आंदोलित रहते हो, बड़े खुश रहते हो। लेकिन काल अचानक ले गए सो हरि बोलो हरि बोल। इसलिए सुंदरदास कहते हैं, इस बात पर जरा मनन करो। काल अचानक आ जाता है, तुम्हें ले जाता है। इसलिए जब तक जीवन है, जब तक दमखम है, तब तक तुम हरि का सुमिरन करो। कहते हैं सुंदरदास, सुंदर जान ये है निश्चय धरी। ये सब बातें सोचकर, इन सब बातों पर मनन कर तुम एक निरंजन सो करी नेहा। इसलिए जब ये निश्चय हो जाए कि काल आएगा, ले जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, ले जाएगी, इसलिए मृत्यु के पहले मृत्यु का रहस्य जान लो। मृत्यु के पहले अपने अमरत्व को जान लो। जान लो कि शरीर तो गिरेगा, लेकिन मेरे भीतर एक अमृत तत्व भी है जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसका जन्म नहीं होता। जब उस तत्व को जान लेते हो तो मृत्यु की बेला में पछतावा नहीं होता, मृत्यु की बेला में तुम रोते नहीं हो, मृत्यु की बेला में तुम आनंदित विदा हो जाते हो। जिसके लिए सुंदरदास अन्यत्र कहते हैं, या शरीर सो ममता कैसी। इस शरीर से क्यों इतनी ममता है, क्यों समझते हो ये मेरा शरीर, इस शरीर से मोह क्यों है भला, जबकि वास्तव में ये शरीर न तो हम हैं, न तो ये शरीर हमारा। ये शरीर तो परमात्मा का उपहार है, इस उपहार से तुमको इतना मोह कैसे हो गया। या कि तो गति दी सती ऐसी, और
इसकी ये गति दिखती नहीं है तुम्हें? आसपास इतने लोग मृत्यु के शिकार होते हैं, तुम्हें दिखता नहीं है कि सब कैसे मृत्यु में ऐसे ही शरीर धराशायी हो जा रहा है? और ज्यों पाले का पिंड पघरना और समुझ देख निश्चय कर मरना। जैसे पाला है, बर्फ़ है, देखते हो देखते देखते गल जाता है, ऐसे ही ये शरीर देखते देखते मुरझा जाता है, देखते देखते जर्जर हो जाता है, देखते देखते मृत्यु का शिकार हो जाता है। जब ये तुम जान लोगे तो फिर कैसे इस शरीर से इतना मोह रख पाओगे? कहते हैं सुंदरदास, एक निरंजन सो कर नेहा, सुंदर जान यह निश्चय धर। ये सब बातें जान कर को कि ये शरीर क्षणभंगुर है, एक दिन विदा ले लेने वाला है, तो निश्चित रूप से तुम इस निश्चय से भरो कि एक निरंजन सो कर नेहा, केवल वो जो निरंजन नाम है, जो ओंकार तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उससे प्रेम करो, उससे नाता जोड़ो। अपने भीतर, तुम्हारे इस शरीर के भीतर ही, घट में ही अमृत तत्व भी है। अगर उससे नाता जोड़ोगे तो पार हो जाओगे, और इस क्षणभंगुर से नाता अगर जोड़ोगे तो भवसागर में डूब जाओगे। जिसके लिए सुंदरदास अन्यत्र कहते हैं, राम भजन कर लेहु बावरे। अरे पगले, राम का भजन करो, राम के सुमिरन में जियो, अवसर काहे चूको रे। ये मनुष्य देह के रूप में जो महान अवसर मिला है, इससे कैसे चूक रहे हो? जिनसों प्रीति करत है गाढ़ी, सो मुख लावे लूको रे। आज जितना तुम प्रीत कर रहे हो अपने स्वजनों से, पुत्र से, परिवार से, जब मृत्यु आ जाएगी तो यही तुम्हें चीता तुम्हारी सजा देंगे, तुम्हारे मुख में लुगाठी दे करके और आग लगा देंगे, जारी बारी तन खे करेंगे और तुम्हें जरा करके राख कर देंगे। और दे दे मुंड ठरूको रे। और कपाल क्रिया होती है ना, तुम्हारा माथा फोड़ करके दिया जाता है, इसको कपाल क्रिया कहते हैं। जिनसे आज तुम इतना प्रीत कर रहे हो, वो अंत में तुम्हें ऐसे ही करेंगे, कपाल क्रिया करेंगे और फिर तुमको जला देंगे। तो इस बात का अगर तुम स्मरण करोगे तो एक भाव, एक निश्चय पैदा होगा कि समय रहते हम राम से प्रीत करें, अपने भीतर जो अमृत तत्व है उससे प्रीत करें, और फिर देखोगे कि तुम मृत्यु की बेला में हंसते हुए विदा होगे यहाँ से। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाम का तत्व जानो, घट में स्थित अमृत तत्व को जानो, और मृत्यु की बेला में हंसते हुए यहाँ से विदा हो। यही सहयोग है। हरिओम तत्सत।